Assalamualaikum dear students, welcome to mathematics class of Paradise College Shakargarh। Dear students, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करनी है। और प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो हमने स्टडी किए थे उसको साथ लेके यहाँ पे चलेंगे और उन्हीं को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जिबिट ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए यूजिंग वेन डायग्राम्स। ठीक है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमने रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम्स में, और केसेस जो हैं वो ये वाले हो सकते हैं। नंबर 5 ए and B are, ठीक है, A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, A यूनियन A कंप्लीमेंट, A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, A एंड B आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये 5 केसेस, इसको छोड़ के अगर इस केस की हम बात ना करें तो ये 4 केसेस जो हैं वो हम वेन डायग्राम में A यूनियन B एंड बी यूनियन ए जो है वो शो कर चुके हैं, क्योंकि ए यूनियन बी बी यूनियन ए के इक्वल होता है, इसलिए ए यूनियन बी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा बल्कि मैं बी यूनियन ए को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है बी पार्ट, बी यूनियन ए। हम बी यूनियन ए को इन केसेस में डिस्कस करते हैं, वेन डायग्राम में बी यूनियन ए को शो करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे B यूनियन A फाइंड आउट किया है इन ऑल 5 केसेस में। तो आप देखें इनमें कौन कौन सा जो एरिया है वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले है A सबसेट है B का, फर्स्ट केस, और फाइंड आउट क्या करना है B यूनियन A। B यूनियन A में जब ये केस होगा, A सबसेट होगा B का, तो कौन सा एरिया आएगा? यूनियन में हमेशा जो सुपर सेट है वो आंसर में आता है, तो इसलिए ये बी सेट पूरा का पूरा जो है वो आंसर में आ जाएगा। बी यूनियन ए इक्वल्स टू बी इन केस ऑफ ए सबसेट ऑफ बी। सिमिलर यहाँ पे बी क्योंकि सबसेट है ए का, ए यहाँ पे सुपर सेट है, तो बी यूनियन ए जो है वो इक्वल होगा ए के, सुपर सेट आंसर में आएगा, तो ये सारा का सारा ए यूनियन में आएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। अब इसमें बी यूनियन ए तो फाइंड आउट होने से रहा, क्योंकि इसमें बी जो है वो इसमें है ही नहीं है, हमने बी फाइंड आउट नहीं करना है बल्कि सिर्फ ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। ये कोई डिफरेंट केस है, इसमें बी सेट मौजूद नहीं है, इसलिए अगर हम ए और यूनियन ए कंप्लीमेंट देखें तो किसके इक्वल आएगा, जरा गौर करें। ए क्या है? ए ये है, सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास सेट ए मौजूद है। ठीक है, और ए कंप्लीमेंट क्या है? ए कंप्लीमेंट होता है ए के अलावा यू का ऑल पार्ट्स, यू का सारा हिस्सा ए के अलावा। अब ए और यूनियन ए कंप्लीमेंट जब फाइंड आउट करेंगे हमारे पास क्या आंसर आएगा? हमारे पास आंसर आएगा यू। ये पूरी रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास आंसर में आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये इसमें बी यूनियन ए फाइंड आउट नहीं करना बल्कि ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी। जब ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी सेट होगा, उस सूरत में बी यूनियन ए किसके इक्वल होगा? सिमिलर है ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए, हमने ये फाइंड आउट भी किया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये ए और बी के तमाम सेट्स जो हैं वो आंसर में आ जाएंगे इन केस ऑफ बी यूनियन ए व्हेन टू सेट्स आर डिसजॉइंट्स, बट व्हेन टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट बट ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग केस में ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी का मतलब तमाम एलिमेंट्स। ठीक है, अब इस केस में ये वाला जो केस है इसमें ये डबल हो जाएंगे, इसलिए आपको याद होगा हमने कहा था
कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन ए, इस केस में ए में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और बी में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको सम करके जितने ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स मौजूद हैं सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन ए। तो ये है पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन जिसमें उसने कहा कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए को यूजिंग वेन डायग्राम्स एग्जिबिट करो, रिप्रेजेंट करो वेन डायग्राम्स में ए यूनियन बी एंड बी यूनियन ए को। और ये 5 केसेस दिए, 4 केसेस हम पहले स्टडी कर चुके थे और इनका हम ए यूनियन बी फाइंड आउट कर चुके थे, लिहाजा हमने अब यहाँ पे बी यूनियन ए फाइंड आउट किया। और बी यूनियन ए और ए यूनियन बी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि अगर ए यूनियन बी इस केस में होगा तो बी के इक्वल जाएगा, हर एक केस में ऐसे ही आंसर आता जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद करना है। उसकी रीज़न ये है कि वो हम प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस वीडियो जो है उसका मैं लिंक यहाँ पे इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने वहाँ पे जाके उस लिंक को ओपन करना है और स्पेसिफिक हिस्सा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए इन केस ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, इन तमाम केसेस में आपने ए माइनस बी एंड बी माइनस ए चेक कर लेना है। वहाँ पे हमने ये बना के आपको दिखाया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है अंडर व्हाट कंडीशंस ए एंड बी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए और बी पे कौन सी कंडीशंस हों कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन हैं आपको ये ट्रू हो जाए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट केसेस थे, आपने वेन डायग्राम्स के केसेस में देखा कि ए यूनियन बी हम 4 डिफरेंट केसेस में फाइंड आउट करते थे, जब 2 सेट्स डिसजॉइंट्स थे, जब ओवरलैपिंग थे, जब ए सबसेट था बी का, जब बी सबसेट था ए का। तो 4 केसेस में हम क्या करते थे, और डिफरेंट ऑपरेशंस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस ऑफ बी एंड बी डिफरेंस ऑफ ए जो है वो फाइंड आउट करते थे। तो अब ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ए और बी पे जो कंडीशंस है, कौन सी कंडीशंस जो हैं वो इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को ट्रू बना दे, वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है, पहला पार्ट है ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए और बी का यूनियन लें तो ए के इक्वल आ जाता है। कब? जब यहाँ पे हमारे पास ए सुपर सेट हो। कब? जब ए सुपर सेट हो। तो ए सुपर सेट होने का मतलब क्या है कि बी इसका सबसेट हो। तो यूनियन में आपने हमेशा याद रखना है कि यूनियन में जब 2 सेट्स का यूनियन लें और आंसर में जो भी सेट आए उनमें से एक सेट आए तो उसको एक पक्की जहन में बिठा लेना कि वो असल में क्या है, वो सबसेट है। ठीक है, सबसेट आंसर में नहीं आता बल्कि सुपरसेट यूनियन के आंसर में आता है। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इंटरसेक्शन के केस में सबसेट आंसर में आता है, क्योंकि सबसेट के तमाम एलिमेंट्स सुपरसेट में मौजूद होते हैं। तो सुपरसेट में और सबसेट में कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट वाले होते हैं, इसलिए आंसर में सबसेट आता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। इस केस में हम जल्दी से लिख सकते हैं कि बी सुपरसेट है। जब बी सुपरसेट है तो ए सबसेट है बी का। ये दूसरे पार्ट की कंडीशन हमने लिख दी कि ये स्टेटमेंट उस सूरत में ट्रू हो सकती है जब ए सबसेट होगा बी का। थर्ड पार्ट ए माइनस बी इक्वल्स टू ए डिफरेंस ऑफ बी इक्वल्स टू ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है वो जब ए के इक्वल आ जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है कि या तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी करें तो आंसर आता है एम्प्टी। एक ये कंडीशन है, कंफर्म बात है, तभी हमारे पास आया था ए माइनस बी इक्वल्स टू ए। या फिर एक और केस हो सकता है कि जब बी में कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, तब ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो बी में मौजूद नहीं होंगे और जो है वो ए के इक्वल आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी। आपको बताया था मैंने कि इंटरसेक्शन केस में और यूनियन के केस में एक चीज याद रखनी है। इंटरसेक्शन के केस में जो आंसर आ रहा है वो सुपरसेट है और दूसरा उसका सबसेट है, लेकिन इंटरसेक्शन केस में जो आंसर आ रहा है वो खुद क्या है, सबसेट है दूसरे सेट का। आंसर में ए आया, बी सबसेट ऑफ ए। आंसर में बी आया, बी सबसेट ऑफ। यहाँ पे आंसर में ए आया, ए सुपरसेट ऑफ बी। क्या है, यहाँ पे आंसर में ए आ रहा है, ए सुपरसेट है। यहाँ पे आंसर में बी आ रहा है तो बी सबसेट है ए का। इधर आंसर में ए आ रहा है, इधर आंसर में बी आ रहा है, कंडीशन दोनों की सेम है। नेक्स्ट 5th पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ओवरलैपिंग केस में या एक सबसेट है अगर दूसरे का, तो उस केस में ये जो है वो डिफरेंट आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। माइनस होता है कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग के केस में, और याद होगा आपको कि सबसेट के केस में तो एक उनमें से एक सेट आता है, या तो ए आता है या बी आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी के इक्वल होंगे। तो ये है कंडीशन किसकी, जब ए यूनियन बी जो है वो इन दोनों के एलिमेंट्स को जमा करने से। पार्ट नंबर 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। वही बात आ गई जो मैं यहां पे करना चाह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट किया और आंसर में आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए असल में सबसेट है बी का, ठीक है। आंसर में ए, समझे कि यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट साथ नहीं लिखा हुआ, तो तब आप इसको पढ़ें जरा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी सबसेट आएगा, यहाँ पे ए सबसेट होगा बी का, क्योंकि आंसर में सबसेट आता है इंटरसेक्शन के केस में। क्लियर। तो इस तरह से हमने 6 पार्ट्स कर लिए। नंबर 7 में a माइनस बी इक्वल टू ए है, जो कि सिमिलर है पार्ट नंबर 3 जैसा, ठीक है। अगर a माइनस बी इक्वल टू बी आए तो फिर इसके उलट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये और ये केस चूंकि सिमिलर हैं, तो यहाँ पे भी आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। a और b जब डिसजॉइंट सेट्स होंगे तब ही हमारे पास a डिफरेंस ऑफ b a के इक्वल आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 0, सेम केस है। डिसजॉइंट सेट्स, जब a और b डिसजॉइंट सेट्स होंगे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें 0 एलिमेंट आते हैं। a यूनियन b इक्वल टू यूनिवर्सल सेट u। जब a और b का इंटरसेक्शन, a और b का यूनियन लें तो u के इक्वल आ जाए। उनमें से कंफर्म बात है कि या तो a जो है वो b कंप्लीमेंट के इक्वल है, या b जो है वो a कंप्लीमेंट के इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास 9th पार्ट है। 9th पार्ट में कहता है ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, या तो ए जो है वो किसके इक्वल हो, बी कंप्लीमेंट के, तो बी कंप्लीमेंट और बी का यूनियन यू के इक्वल आएगा, एक बात। या फिर ए कंप्लीमेंट जो है वो इक्वल आ जाए बी के, बी इक्वल आ जाए ए कंप्लीमेंट के, ठीक है। बी इक्वल अगर आ गया ए कंप्लीमेंट के, तो ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इक्वल आ जाएगा यू के यूनिवर्सल सेट के। इस तरह से ये 10th पार्ट, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। तो ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के। ये तमाम कंडीशंस में ट्रू होता है, इसलिए यहाँ पे जो है वो इसका आंसर होगा कि इट इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू रहता है, कोई कंडीशन नहीं होती कि ये फॉल्स हो सेट्स के केस में। नंबर 11, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। देखें ये पार्ट इस पार्ट से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। यहाँ पे ए सबसेट बी का आया था, यहाँ पे बी सबसेट आ जाएगा ए का, क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन का केस है, ये भी इंटरसेक्शन का केस था। क्लियर। लास्ट पार्ट, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यू के तमाम एलिमेंट्स जो ए में ना हो वो एम्प्टी सेट है, मतलब यू के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आपस में दोनों अगर इक्वल हो या यूनिवर्सल सेट ए के इक्वल हो, इस तरह से कह लें, तब इनका डिफरेंस जो है वो एम्प्टी सेट आता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें से अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में आप इसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से करके आपको समझा दिया है। अगर आप यहाँ पे वेन डायग्राम्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये MCQs वगैरह के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में भी मैं यही तज़किरा करता रहा था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.2 का। लेट U एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास जो कि 1 to 10 एलिमेंट्स हैं। इसमें A जो है वो इसमें से इवन नंबर्स का सेट है और B जो है वो इसमें से 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है और C जो है इसमें ऑड नंबर्स का सेट है। और हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहता है A कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट आपको पता है किसके इक्वल होता है? U माइनस A, ठीक है। U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं हो, तो U के एलिमेंट्स हैं माइनस A में है 2 4 6 8 एंड 10, तो U माइनस A में आ जाएंगे 1 3 5 7 9। A कंप्लीमेंट में आ जाएंगे 1 3 5 7 9 जो कि C के इक्वल है। तो A कंप्लीमेंट इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेट C के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है B कंप्लीमेंट। तो B कंप्लीमेंट से क्या मुराद है? U के वो एलिमेंट्स जो कि B में नहीं हैं, 1 2 अप टू सो ऑन 10 माइनस B क्या है? 1 2 3 4 5। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 7 8 9 10, ये B कंप्लीमेंट का आंसर आ जाता है। 6 7 8 9 10 हमारे पास यहाँ पे कोई सेट नहीं है, तो B कंप्लीमेंट के ये एलिमेंट्स में B कंप्लीमेंट मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है A यूनियन B। A और B का यूनियन फाइंड आउट करना है। A क्या है? 1 2 to 10 इवन नंबर्स, और दूसरा B क्या है? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनका लेंगे यूनियन, तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10। ये आ गया A यूनियन B। तो इस तरह से हमने A यूनियन B फाइंड आउट कर लिया, जो कि 1 2 3 4 5 6 एंड 8 10 पे मुश्तमिल होगा। ये हमारे पास आ गया A यूनियन B। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है A इंटरसेक्शन C हमने फाइंड आउट करना है। तो A इंटरसेक्शन C, A हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10, और इसका इंटरसेक्शन लेना है C के साथ, जो कि 1 3 5 7 9 है। तो इनके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जो कि कोई भी नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है A कंप्लीमेंट यूनियन C कंप्लीमेंट। तो A कंप्लीमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या है? A के वो U के वो एलिमेंट्स जो A में नहीं है। तो U के कौन से एलिमेंट्स A में नहीं है? A में इवन नंबर्स हैं और U में नेचुरल नंबर्स हैं, तो इनमें कंप्लीमेंट में ऑड नंबर्स आएंगे 1 3 5 7 एंड 9। नेक्स्ट C का कंप्लीमेंट। तो C के कंप्लीमेंट में इवन नंबर्स आएंगे। कौन से नंबर्स आएंगे? इवन, और इनका यूनियन 2 4 6 8 आएगा, ठीक है। तो अब हमने इनका लेना यूनियन। तो यूनियन में क्या आएगा? यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि U के इक्वल आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 9 10 तमाम नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे जो कि इक्वल है U के। आप इसको U के इक्वल भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 हो गया। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में है A कंप्लीमेंट यूनियन C। A कंप्लीमेंट
का यूनियन हमने फाइंड आउट करना है सी के साथ। तो ए कंप्लीमेंट हमने अभी फाइंड आउट किया है, ये लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 और इसका यूनियन सी के साथ। तो इसका यूनियन सी के साथ आता है, सी क्या है 1 3 5 7 9। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन सी हमारे पास आ जाता है 1 3 5 7 9। तो दोनों में सिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो यही आंसर में आ जाएंगे। पार्ट नंबर 8 जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमने फाइंड आउट करना है u का कंप्लीमेंट। तो हमें पता है u का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस u। अब इसके एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें पता है कि u के वो एलिमेंट्स जो u में नहीं है वो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो बेसिकली ये एक एम्प्टी सेट आएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने डिफरेंट सेट्स डिफरेंट ऑपरेशंस किए। क्लियर जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछता है यूजिंग वेन डायग्राम इफ नेसेसरी। वेन डायग्राम को यूज करो अगर जरूरत हो। फाइंड सिंगल सेट्स, क्या फाइंड आउट करना है हमने, सिंगल सेट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ द फॉलोइंग। इनको यूज करके जो सिंगल सेट्स आएंगे वो हमने यूजिंग वेन डायग्राम्स फाइंड आउट करने हैं। तो ए कंप्लीमेंट सबसे पहला पार्ट है। ए कंप्लीमेंट में क्या करना है, हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में मौजूद ना हो। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम में हम जब शो करेंगे तो इस एरिया को शेड करेंगे। तो शेड कौन सा एरिया होगा, यू का वो एरिया जो ए के अलावा है। तो देखें ये यू का वो एरिया जो ए के अलावा है वो इस तरह से है, इसी को बोलते हैं ए कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हमने शो कर दिया वेन डायग्राम में। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यू का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इस तरह से इंटरसेक्शन में हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो यू के और ए में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो असल में किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है। तो ये शेडेड एरिया जो है वो एलिमेंट्स हैं इस ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट जो कि ए के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए और यूनिवर्सल सेट का हमने लेना है यूनियन। ठीक है, तो ए और यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेंगे तो असल में किसके इक्वल आएगा, ये यूनिवर्सल सेट के। वही बात जो मैं प्रीवियस भी कर चुका हूं, प्रीवियस पार्ट्स में प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुका हूं कि जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो सब सेट है वो आंसर में आता है। जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो सब सेट जो छोटा सेट है वो आंसर में आता है। जब यूनियन लेते हैं तब जो सुपर सेट है, जो बड़ा सेट है यू, वो आंसर में आएगा। तो इस तरह से इसको कर देंगे शेड, तो ये पूरा रेक्टेंगुलर रीजन जो है वो आंसर में आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर रीजन मीन पूरा यूनिवर्सल सेट जिसे हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, ये शेडेड एरिया में आंसर में आएगा। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट। ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ, तो आपके ख्याल में क्या आंसर में आएगा, इन दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए ये आंसर में आ जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, क्या आंसर में आएगा, एम्प्टी सेट। तो इसका कोई भी एरिया जो है वो शेडेड नहीं होगा, ये पूरा का पूरा विदाउट शेड रह जाएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट आंसर में नहीं आया। इसके बाद लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, हमने फाइंड आउट करना है एम्प्टी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ। ना इस सेट में कोई एलिमेंट है, ना ही इस सेट में कोई एलिमेंट मौजूद है, तो इनके यूनियन में क्या आएगा, इनके यूनियन में भी एम्प्टी सेट ही आएगा। और इसमें हमें वेन डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम हम तब बनाते हैं जब यूनिवर्सल सेट इस रेक्टेंगल में कोई एक स्क्वायर मतलब सेट मौजूद हो, नॉन एम्प्टी सेट मौजूद हो, तब हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना
नहीं पड़ेगा और आंसर में सिंपल एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो ये है हमारा पार्ट नंबर 5 जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने वेन डायग्राम्स को यूज करते हुए वेरीफाई करना है इन दो रिजल्ट्स को जो कि हमारे पास इस तरह से मौजूद हैं। ए डिफरेंस ऑफ बी एंड इक्वल, इसे लाना है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहां पे मैं ए डिफरेंस ऑफ बी फाइंड करता हूं। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं हैं तो वो हमारे पास ये वाले एलिमेंट्स होंगे, आप चेक कर सकते हैं। ए के वो एलिमेंट्स जो बी में, तो बी के अलावा तमाम ए जो है उसको शेड कर देंगे। और जब ये हमारी एक साइड हो गई, ये हमारा आ गया ए डिफरेंस ऑफ बी या ए माइनस बी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करता हूँ और देन ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ और इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्या दोनों बराबर हैं या नहीं। तो बी कंप्लीमेंट आपके ख्याल में क्या आएगा? बी कंप्लीमेंट बी के अलावा पूरा यूनिवर्सल सेट, बी कंप्लीमेंट होता है यू माइनस बी। तो यू के बी के अलावा तमाम जो है ना वो यूनिवर्सल सेट इस तरह से आएगा। सिर्फ बी जो रह जाएगा जो शेड नहीं होगा। अब इसका बी, इस बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो आप चेक करें यहाँ पे बी कंप्लीमेंट का अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो मेरे पास बी के अलावा बी और ए, ये है ए ना, ये वाला सर्कल है, आप चेक कर सकते हैं। तो इनमें कॉमन फिर ये वाला एरिया आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको शेड कर दूंगा तो ये वाले एरिया को ना, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। इसको फिगर 1 कह लें, इसको फिगर 2 कह लें। फ्रॉम 1 एंड 2 ए डिफरेंस ऑफ बी हमने प्रूव कर दिया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, हमने प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इसको लिख लें हेंस। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, ए डिफरेंस ऑफ बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल आना चाहिए बी के। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ए डिफरेंस ऑफ बी का कंप्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल आना चाहिए बी के। यहां पे हम दो केसेस स्टडी करेंगे। नंबर 1, व्हेन ए एंड बी आर, जब ए और बी दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। देन ए डिफरेंस ऑफ बी कंप्लीमेंट किसके इक्वल आएगा? ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं होते, आपको पता है वो ये वाला एरिया आता है, ये वाला। ठीक है, अगर इसका कंप्लीमेंट लें तो क्या आएगा? ये देखिए मैं जरा शेड कर रहा हूं, इसके अलावा तमाम जो है वो सेट आ जाएगा। ए के इस पार्ट के अलावा ए माइनस बी ये वाला हिस्सा आना था और इसका कंप्लीमेंट इसके अलावा पूरा यू, ठीक है, जो कि ये हमने शेड कर दिया। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। तो बी के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन लें तो आप देखें क्या आता है, ये पूरा का पूरा बी आ रहा है। क्या आ रहा है? पूरा का पूरा बी आ रहा है। मैं यहां से इसको इस तरह से शेड कर देता हूं। तो इस तरह से जब हमने इस ए माइनस बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया तो ये वाला सेट हमारे पास आना था। यहाँ पे डबल शेडेड आपको रीजन नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। तो आपने देखा कि ये असल में किसके इक्वल है? ये भी बी के इक्वल है, ये भी बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए माइनस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है। तो दोनों फिगर्स को अगर आप कंपेयर करें, दोनों फिगर्स को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों ही इक्वल हैं। तो इस तरह से हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हमने इन दोनों फिगर्स को कंपेयर किया तो दोनों सेम आ रहा था, दोनों में रीजन सेम आ रहा था। इस तरह से पहला केस। अब दूसरा केस, व्हेन ए एंड बी आर
डिसजॉइंट्स। जब इनमें कॉमन कुछ नहीं है तो क्या ये वेरीफाई होते हैं या नहीं होते? देखें, a माइनस बी अगर हम फाइंड करें तो पूरा का पूरा a आएगा, और जब हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड करें, इसका क्या करें, कंप्लीमेंट फाइंड करें, तो फिर क्या आएगा? तो ये आपने देखा कि a माइनस बी, ए डिफरेंस ऑफ b का जो कंप्लीमेंट है वो ये वाला एरिया, ये वाला रीजन आ गया, ठीक है। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें किसके साथ, b के साथ, तो क्या आएगा? डेफिनेटली क्या आएगा? ये देखें, मैं इसको ब्लू से शेड कर रहा हूं। इस जो शेडेड एरिया का इस सर्कल के साथ अगर हम कॉमन एलिमेंट्स देखें, इंटरसेक्शन लें, तो ये वाला एरिया आता है। ऑब्वियसली ये किसके इक्वल है? b के। तो अगर हम यहां पे b देखें तो b क्या है? ठीक हो गया, ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया दोनों केसेस में, ठीक है। तो यहां पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है। उम्मीद है कि आपने इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से गेट किया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बिफोर एक्सरसाइज थ्योरम्स के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से स्टडी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।